मेरे सामने खड़ा है किया कैरेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट एंड आज मैं आया हूँ ऋतिक यार जूही गार्डन में यही पता लगाने कि आपको ये वाली किया कैरेंस क्यों लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर मारुति अर्टिगा एंड योर टोयोटा रूनियन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस किया कैरेंस के प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो किया कैरेंस का प्रेस्टीज मॉडल 2024 में 11,75,000 रुपये एक शोरूम मॉडल का पड़ जाता है। इफ अबाउट द की ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे नई वाली चाबी दे दी गई है एंड अगेन इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक एंड ये वाला बूट ओपन करने के लिए भी बटन मिल जाता है एंड अगेन द की इज़ अ फ्लिप की एंड आई डू लव द थर्ड ऑफ दिस फ्लिप एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा ही बम्पर देखने को मिलेगा एंड जो फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा बेसिक ही है बिकॉज अगेन ये सेकंड बेस मॉडल आपका हो जाता है किया के लाइनअप में। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं फ्रंट की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब भी मिलते हुए दिखेंगे हाई बीम और लो बीम के अंदर एंड जिसके इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन वाले ही मिलेंगे। आई थिंक जिसका ये वाला DRL है ये जल जाता है बट आपको मैं सिस्टम में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आपको फ्रंट में भी यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दे दी गई बिकॉज द कार इज़ ह्यूमंगस इनसाइड, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बचाव हो जाता है किसी भी टाइट स्पॉट से निकलने में। अगर इस गाड़ी की मैं साइड की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे 15 इंची के टायर मिल जाते हैं एंड द टायर साइज इज 195/65 R15 एंड जिसका 195 वाला एंगल है वो 10 mm ज़्यादा है मारुति अर्टिगा या टोयोटा यूनियन के टायर के कंपैरिजन में। एंड सिंस आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे होंगे आपको वहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंस साबित हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रोम की बिडिंग लगी हुई मिली हुई है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ कियास एक्सेसरी अगेन। अगर इस गाड़ी के मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ तो वो आपको 4,540 mm की लेंथ मिल जाती है एंड जिस गाड़ी का व्हील बेस है वो 2,780 mm का है विच इज़ 283 mm मोर देन योर मारुति अर्टिगा इटसेल्फ। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं ओवर व्हील की बात कर लेता हूँ तो वो यहाँ ऐसे मैनुअली बंद होते हैं बट इट इज़ अगेन ऑटोमेटिक एडजस्टेबल फ्रॉम इनसाइड। आपको यहाँ पे भी क्रोम एलिमेंट एंड इधर भी डोर वाजर वगैरह सब लगे हुए मिल जाएंगे विच इज़ अगेन द पार्ट ऑफ कियास एक्सेसरी एंड जो आपकी बेस वाली बेसिक किया कैरेंस है वो आपको यहाँ सामने लगी हुई मिल जाएगी एंड देन आप अपने आप ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाली गाड़ी में क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगाई हुई है एंड ये वाली गाड़ी कितनी ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी के अब मैं रियर प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ तो अगेन यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिलती ज़रूर दिख जाएंगी बट अगेन इसका आपको ये वाला पार्ट ही जलता दिखेगा, बाकी ये सेंटर वाला पार्ट नहीं जलता है। आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाती है बट अगेन जो आपके इंडिकेटर एंड आपकी रिवर्स लाइट है वो आपको यहाँ पे हेलोजन वाली ही मिलती हुई दिखेगी। अगर इस गाड़ी के मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ एंड इफ ओपन द बूट ऑफ दिस कार नाउ सो आपको यहाँ पे 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है विच इज़ अगेन 7 लीटर मोर देन योर मारुति अर्टिगा इटसेल्फ। जो ये वाली सीट है 50-50 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। यू ऑल्सो गेट अ लाइट ओवर हेड एंड आपको एक हुक यहाँ पे एंड एक हुक यहाँ पे भी मिल जाता है ताकि आप अपना सामान आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं बट अगेन आपकी यहाँ पे पंचर किट ही इधर रखी हुई है। जो अगेन इसका स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ नीचे लगा हुआ मिलेगा इफ़ यू कैन सी इट। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं इस रियर प्रोफाइल पे आ जाता तो आपको यहाँ पे कोई भी रियर डिफॉगर या कोई भी वाइपर मिलता हुआ नहीं दिखेगा बट यू डू गेट अ स्पॉइलर ओवर हियर टू विच इज़ वेरी वेरी कूल ट्रीटमेंट। आपको ऊपर की तरफ एक शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अगर इस गाड़ी के अगेन मैं रियर सीट की ओर चलता हूँ एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ सो द डोर ओपन्स वेरी वेरी वाइड अप। डोर खोलते कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम सी फीलिंग आ जाती है दैट व्हाट आई फील। आपको यहाँ पे भी अगेन सन ब्लाइंड्स दे दिए गए ताकि आप अपना सामान छुपा सकें एंड या फिर आप अपनी धूप से बच सकें। अगर इस डोर पैनल की मैं बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे लेदर ट्रीटमेंट ज़रूर दे दिए गए ना आपको ब्रश सिल्वर फिनिशिंग मिलती हुई दिख जाएगी। यहाँ पे मैं नहीं बैठ सकता, मुझे उस तरफ से बैठना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं अब उस तरफ चलता हूँ एंड मैं गाड़ी में बैठने की तैयारी कर ही लेता हूँ बट बैठने से पहले आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ये वाली सीट्स है इसके अंदर अगेन आपको लेदर और साथ में नॉर्मल अपोस्टी का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है एंड हेयर इज़ योर लेदर विद अगेन द वाइट स्टिचिंग ओवर हेयर टू। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी दे दिए गए बट आई थिंक इसके अंदर आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। अगेन आप किस कमेंट ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। यहाँ पे भी आपको अगेन वेंट्स दे दी गई हैं एंड अपने आपको वेंट्स हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक नॉब मिल जाता है एंड जो इस गाड़ी के वेंट्स है वो यहाँ
ऊपर की तरफ लोकेटेड है। जैसे गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड क्लोज द डोर ऑफ दिस कार नाउ, सो यू नो बाहर बहुत ज़्यादा शोर है एंड द कार इज डेड साइलेंट फ्रॉम इनसाइड। एंड टू बी ऑनेस्ट इस गाड़ी के अंदर इतना अच्छा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करा गया है वाइट और ब्लैक का, मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा एरी लग रही है एंड आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक सिटिंग इनसाइड दिस कार। अगेन यहाँ पे भी आपको येलो लाइट मिलती दिखेगी, इट इज़ नॉट योर एवरेज वाइट लाइट। एंड यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है एंड इस तरफ आपको कुछ भी मिलता नहीं दिखेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट जो इनकी वेंट्स की प्लेसमेंट है, आई डू लव दिस वेंट प्लेसमेंट बिकॉज यू नो एक बहुत अच्छी एंड यू नो बहुत प्यारी सी फील आ जाती है एंड यू फील लाइक कि आप किसी अच्छी लग्जूरियस यू नो शॉफर ड्रिवन कार में बैठे हुए। दैट्स व्हाट आई फील। तो ज़रा चले चलते हैं आगे और एंड देखते हैं कि किया ने आगे कॉकपिट एरिया में क्या निक एंड नैक्स करे हैं। इस प्रेस्टीज का कॉकपिट एरिया आपको और भी प्रेस्टीजियस फीलिंग दे देता है। अगर इस गाड़ी की मैं डोर पैन की बात कर लेता हूँ, सो यू नो आपको एक यहाँ पे बहुत स्मार्ट कट मिलेगा एंड यू कैन शो सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू लाइक दिस डोर पैनल एट द सेम टाइम। आप यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स रख सकते हैं एंड यू कैन इवन स्टोर योर एम्ब्रेला ओवर हियर टू इफ़ यू वांट। अगर इस गाड़ी की मैं सीट्स की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिल जाएगा एंड आपको ये वाली गाड़ी यहाँ ऐसे चाबी लगा के फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड आपको यहाँ पे किया की कैसी बनी हुई दिख जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। यो ऑटो स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आपका हेडलाइट लेवल यहाँ पे लोकेटेड है। एंड अगेन जो इसका ये वाला वेंट है ये इतने अच्छे से करा गया है एंड यू नो एक इतनी अच्छी फीलिंग आई। आई डू रियली लाइक इट। आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, बट पहले मुझे लगा था यू नो कि ये आपका कप होल्डर होगा, बट ये कप होल्डर नहीं है, यहाँ पे बस सामान ही रख सकते हैं। अगर जैसी गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ दिस कार नाउ, सो अगेन द कार इज़ वेरी वेरी साइलेंट एंड यू नो जो इसका पूरा ये डोर पैनल है एंड ये डैशबोर्ड एरिया ये इतने अच्छे से करा गया है, इट फील्स वेरी कनेक्टेड टू द ड्राइवर इटसेल्फ। दैट्स व्हाट आई फील। अगेन अगर इस गाड़ी के मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ सो यहाँ पे आपको रे फंक्शन मिल जाता है, बट अगेन द रीच इज मिसिंग इन दिस वन। एंड अगेन आपको यहाँ पे कोई भी लेदर रैप मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बट द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी वेरी गुड इन विथ। सो मुझे एक अच्छी सी ग्रिप यहाँ पे मिल जाती। जिस गाड़ी का MID है वो मैं इस बटन से हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे TPM सेंसर, स्ट्रिप पेट, बी डिस्टेंस टू MCT वो सब देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन जिस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके बटन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इसके अंदर मुझे वॉइस असिस्ट भी मिलता हुआ ज़रूर मिल जाएगा। जिस गाड़ी के अगेन हेडलैम्प्स है उसके अंदर आपको ऑटो वाला फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट अगेन जो आपके वाइपर्स हैं वो आपको नॉर्मल वाले ही मिलेंगे एंड आपको मैनुअली ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी के मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेता हूँ तो दिस वन इज़ एन 8 इंच स्क्रीन एंड ट्रस्ट मी जो इसके अंदर के ग्राफिक करे गए एंड यू नो इसका जो टच एंड फील इट इज़ ऑन द वेरी वेरी गुड साइड एंड यू नो एक आपको अच्छी सी टॉप मॉडल वाली या फिर कोई महंगी गाड़ी वाली फील ये दे देता है। अगर इस गाड़ी के मैं क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेता हूँ सो आपको यहाँ पे नॉर्मल AC डायल ही दिखेंगे, ये वाला ऑटोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसे इस सेंटर पैनल की तरफ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपको USB-C टाइप 12 वोल्ट का सॉकेट एंड आपको साथ में USB-A टाइप भी यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेंगे तो आपको वहाँ पे वेंटिलेशन सीट भी मिल जाएगी एंड उसके बटन यहाँ पे लोकेटेड है, बट सिंस दिस वन इज़ अ प्रेस्टीज मॉडल सो आपको यहाँ पे डमी बटन भी देखने को मिलेंगे। जो आपको यहाँ पे हिल डिसेंट का बटन है वो भी देखने को इधर मिल जाता है। तो दिस कार डज कम विद द हिल डिसेंट कंट्रोल एट द सेम टाइम एंड आप अपने फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर इस बटन से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। 6 स्पीड गियर बॉक्स इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेड एंड इसमें 6 स्पीड फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ही दिया गया है। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि गाड़ी की हैंड ब्रेक यहाँ पे लोकेटेड है, यू कैन स्टोर 2 कप होल्डर्स ओवर हेयर टू। एंड अगर इस गाड़ी के अगेन मैं आर्मरेस्ट की बात कर लेता हूँ अगेन यू कैन स्टोर डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर और मे बी यू नो वेरी वेल अमाउंट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम। बट अगेन ये वाला जो आर्मरेस्ट है वो आपका एडजस्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे मिलता हुआ ज़रूर दिख जाता है। अगेन यहाँ पे आई थिंक आपको एक कप होल्डर मिल जाता है ज़रूर, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट एंड यू नो इट ऑल्सो एक्ट एज अ कूल कप होल्डर बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द AC वेंट्स इटसेल्फ। तो गाड़ी का AC चल रहा है, सबकी ड्रिंक भी यहाँ पे ठंडी हो सकती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वेल थॉट आउट पार्ट एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलेगी इस ग्लव बॉक्स के अंदर। यू कैन स्टोर डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू। जिस गाड़ी के IR VM है उसके अंदर आपको मैनुअल डिमिंग ही मिल जाती है। यू ऑल्सो गेट अ सनग्लास होल्ड ओवर हेयर टू एंड आपको यहाँ पे भी येलो लाइट देखने को ज़रूर मिल जाएगी। यू सारे मैन्युफैक्चरर्स आजकल ऐसी वाली लाइट दे रहे, आई डोंट नो वाई, बट यू नो मुझे बहुत मज़ा आता है वाली लाइट जलाने में एट द सेम टाइम। एंड मेरी फ्रॉक्स में भी ऐसी वाली लाइट ही आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर या फिर टिकट होल्डर भी देखने को ज़रूर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक मिरर भी मिलता हुआ ज़रूर दिख जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट
द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर ऑफ दिस कार। सो अगेन थोड़े से चौड़े तो वो मुझे बिल्कुल लग रहे हैं, बट अगेन इतना ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनना चाहिए, बिकॉज यू नो द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार इज़ सो वेल कनेक्टेड टू मी। तो मुझे यू नो एक अच्छी सी प्रेस्टीज सी यू नो एक बड़ी कॉन्फिडेंस सी फीलिंग आ रही है फ्रॉम द ड्राइवर एरिया इटसेल्फ। अगर लड़की मैं ड्राइवर सीट्स की बात कर लेता हूँ तो उसका अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, आई मस्ट से दैट। एंड द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। यहाँ आपको कुशन्स भी देखने को मिल जाएंगे विच इज़ अगेन द पार्ट ऑफ किया XCC। एंड इफ आई टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार, सो यू नो एक बहुत अच्छी सी तो मुझे फीलिंग ज़रूर आ रही है। एंड मुझे यू नो लग रहा है कि वाई शुड आई स्पेंड अ लिटिल बिट मोर मनी एंड गेट दिस कार एज कम्पेयर टू यू नो योर मारुति अर्टिगा और मे बी योर टोयोटा रूमियन एट द सेम टाइम। तो ज़रा चले चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं कि इसके हुड के अंदर या इंजन के अंदर किया ने क्या ट्विक्स करे हैं। किया इसके अंदर आपको 1.5 लीटर वाली 4 सिलेंडर मोटर मिल जाती है विच कम्स विद 113 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 144 न्यूटन मीटर राइट फ्रॉम 4500 RPM। इससे यहाँ पे आपको कोई भी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज किया इज़ वेरी श्योर अबाउट इट्स रिफाइंड इंजन एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को ज़रूर मिल जाएगा। एंड यू नो ARAE ऑल्सो क्लेम्स द माइलेज ऑफ 21 AMP फ्रॉम दिस बिग ऑफ अ कार एट द सेम टाइम, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। अगर इस गाड़ी की मैं सेफ्टी की ओर चलता हूँ तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे इस प्रेस्टीज मॉडल के अंदर, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड किया यू नो इज़ वेरी कंसर्न अबाउट इट्स कस्टमर सेफ्टी एट द सेम टाइम। एंड इसके अंदर का जो लोहा भी यूज़ करा गया है इट इज़ ऑल्सो ऑन द वेरी वेरी हेवी साइड। एंड जब हम डोर खोलते हैं बंद करते हैं इट डज फील वेरी वेरी हेवी। सो अगर इस गाड़ी के मैं फाइनल वर्डिक्ट की ओर चलता हूँ वेदर आई वुड बाय इट, कंसिडर इट और रिजेक्ट इट, टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल बायस्ड हियर। एंड यू नो आप कह सकते हैं कि किया ने अपने डार्क मैजिक या नो अपने मैजिकल मैजिक से मुझे प्रभावित कर दिया है। एंड आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार एनी डे ओवर द मारुति अर्टिगा और मे बी द टोयोटा रूमियन एट द सेम टाइम, बिकॉज यू नो बंदा गाड़ी अपनी एक ही बार लेता है, वो बार बार नहीं खरीदता है। एंड इट इज़ good to spend your money at one good product rather than a very bad टिन का डब्बा at the same time। तो अगर आपको किया कि ये वाली कैरेट या फिर आपको वो वाली सॉरी या आपको पीछे खड़ी हुई EV लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट रितु किया रजोई गाइड। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, उनकी सारी चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट फीडबैक आप नहीं चाहते कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं फिर से कौन सी वीडियो लेके टिल देन पीस।